देख राशि मुख उमा का, ब्रह्मा हुए आसक्त, जान शंभु क्रोधित हुए, देव हुए सब त्रस्त। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग यजु सामवेद के मंत्र द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खिले दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। हे नारद जी, उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांवों से ढकने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थरथर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें। आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, प्रसन्न हो। मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मन वाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गए, जिससे हजारों खालखिल्य ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कथनानुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव विवाह का हो गया चहु और उत्साह। गिरिजा सखियां करने लगी बरसे हास विलास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य करने लगे। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्तिक पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर संस्त्रव, प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गोदान, आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को स्वर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियां होने लगी। तब दोनों को पुरनारियां कुहूवर स्थान में ले जाकर लोकाचार रीतियां कराकर वात्सल्य में ले गई। वहां लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां कराई गई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य कर कहने लगी। सरस्वती बोली, हे भगवान शंकर, अब तो अपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतृप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की, सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय में से लगाओ। इसी तरह से के विरह में आप कष्ट पा रहे हैं। उस प्रियतमा से मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री सती जी को कर्पूर बरास युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। जाह्नवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदर श्री पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। इसे स्त्रियां अपना सुख सौभाग्य समझती हैं। सची बोली, हे सदाशिव, जिनको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे,
अब उसको पालने पर आप अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते? पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगा देते? अरुंधति ने कहा, इस अति सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब इसे आनंदित सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने? स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया ही करती हैं। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हैं, काम पीड़ित स्त्रियों के भाव को जानने वाले हो। सतरूपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शंकर जी इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो? अब तो समस्त स्त्रियां शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई, काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थिर हो गई।